प्रणाम दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हैं। आइए हम लोग अपनी गीता की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अर्जुन के पास जो रथ था वो उनको अग्निदेव ने दिया था, और उस रथ के ऊपर जो ध्वजा जो फ्लैग था उस पर हनुमान जी थे। एंड जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि हनुमान जी श्री राम के साथ भी थे एंड श्री राम उसमें विजेता हुए थे। तो यहाँ पे भी जो हनुमान जी हैं वो अर्जुन के साथ में है टू शावर हीज ब्लेसिंग्स एंड बट द पॉइंट इज़ कि वो उस ध्वजा पर आए कैसे, एज इन क्यों है वो ध्वज और उस पर हनुमान जी क्यों बने हुए हैं। तो उसके पीछे की स्टोरी ये है कि अलकनंदा के पास में जब द्रौपदी थी तो उन्होंने एक 100 पेटल्स वाला लोटस फ्लावर देखा एंड शी आस्क्ड भीम कि आप मेरे लिए वो लोटस फ्लावर लेकर आएंगे, बिकॉज वो चाहती थी कि वो कृष्ण को वो फ्लावर अर्पण करें एंड उसके बाद में पांडु पुत्रों को भी। तो शी सेड कि आप मेरे लिए प्लीज़ वो फ्लावर लेके आइए। तो वो कहीं हिमालय के आसपास मिलेगा। तो भीम गए हिमालय में एंड डिस्ट्रॉइंग ऑल दी ट्रीज एंड ऑल। सो ही वेंट देयर विथ फुल पावर, बट रास्ते में बीच में उनको एक वानर मिला। तो उन्होंने कहा कि वानर, आप मेरे रास्ते में, आप हटिए यहाँ से। तो वानर ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, तो आप मेरी पूँछ को उठा के आप खुद ही रास्ते से हटा दीजिए। एंड भीम ने जब उनको हटाना चाहा तो वो उनसे हिली ही नहीं पूँछ। तो भीम को लगा कि यार क्या है ये, कोई नॉर्मल वानर तो नहीं है, बिकॉज़ मैं तो इतने डिस्ट्रैक्शन करके आ रहा हूँ, इतनी मेरे अंदर 1000 हाथियों का बल है एंड तब भी मैं इनको हटा नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तब फिर वो वानर ने बताया कि मैं स्वयं हनुमान हूँ। एंड फिर भीम ने उनसे आशीर्वाद लिया एंड हनुमान जी ही ब्लेस्ड भीम कि जब भी वो गदा मारेंगे तो उस गदे में हनुमान जी की ताकत भी होगी एंड व्हेनेवर वो चिल्लाएंगे तो उसमें हनुमान जी का भी ताकत होगी। सो हनुमान जी ही ब्लेस्ड बोथ भीम और अर्जुन को भी, बिकॉज ही वॉज ऑन दी फ्लैग जो कि अर्जुन के रथ पे था। राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन के एक्चुअली दो भाव यहाँ पे दिखाने चाहे हैं। पहला ये है कि ही वांट्स टू सी कि दूसरी पार्टी में कौन है, हु ऑल आर देयर इन द ऑपोजिशन। द सेकेंड थिंग इज दैट it is the start of indecision that has entered into अर्जुन्स माइंड। अर्जुन के दिमाग में एक इनडिसीजन मतलब निर्णय ना लेने वाली जो स्थिति है वो उत्पन्न हो गई है। एंड अब वो धीरे धीरे आगे हमको पता चलेगी क्या है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के वर्सेस को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।